दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम पढ़ रहे हैं मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट, मतलब अंकित मूल्य और बट्टा हम पढ़ रहे हैं। इसकी हमने 2 क्लास अभी तक देख ली है, बेसिक देख लिया है और उसके कुछ सवाल भी हमने देख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हमारी क्लास है ये लेक्चर तीसरा है इसका। ठीक, पार्ट नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। इस सीरीज में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सवाल करा रहा हूँ। तो आप ये पार्ट 3 आज बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसमें भी मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण टाइप के सवाल आपको सिखाऊंगा और कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आपको काम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, वह 3/5 वस्तुएं अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष 20% छूट पर बेचता है। तो पूरे सौदे में हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस मान लिया कितना है, 100 रुपए। ठीक, स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया हमने, कॉस्ट प्राइस 100 है। मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो, 20% का लाभ कब होगा? जब वो अंकित कीमत को क्या करे, 20% बढ़ा दे। तो 100 रुपए में खरीदा था तो कितने में प्राइस रखेगा उसका? 20% ज्यादा, मतलब 120 रुपए में। तभी इसको 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये मार्क्ड प्राइस कितना हो गया? 120। अब 120 में से 3/5 जो वस्तुएं हैं, ठीक, मतलब 3/5 अगर इसका आप निकालोगे तो कितना आएगा? 5 से काट दो, 24 बार आ गया, ये आ गया 72। मतलब 72 वस्तुएं। यही 72 या तो रुपए मान लो या वस्तु मान लो, दोनों एक ही चीज है। मतलब 72 वस्तुओं को सीधे अंकित मूल्य पर बेच दिया उसने। ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं दिया, मतलब 72 रुपए इसको प्राप्त हो गए। ठीक, अब बचे कितने रुपए? इसमें से अगर आप 72 रुपए निकाल दोगे तो कितनी वस्तुएं बचेंगी? चल, यहां से ना निकाल के हम यहां से 120 इंटू 3/5 वस्तुएं हमारी निकल चुकी हैं, तो बचेंगी कितनी? 2/5 बचेंगी। ठीक, वो कितने रुपए में? 24 है ना, 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। मतलब 48 रुपए की 48 वस्तुएं अभी बची हैं। इनको किस छूट पर बेचना है हमको? देखो, 20% छूट पर। तो इसका 20% छूट पर अगर हम निकालेंगे, मतलब 80/100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे। इसका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर लो, 8 बार जाएगा 64, 6 बचा, 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38, और ये दशमलव लग जाएगा। मतलब 72 रुपए में वस्तुएं बेचा और 38.4 रुपए में वस्तुएं बेचा। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए में बेचा उसने? यह जाएगा 8 2 10, 7 3 10 और 1 11। कितने रुपए में? 110.4 रुपए में। मतलब 120 वस्तुएं या 120 रुपए की जो वस्तुएं थी उनको कितने रुपए में बेचा उसने? 110.4 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस इतना आ गया। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था? 100 रुपए था दोस्तों। इसको आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10.4। परसेंटेज में निकालोगे तो भी इतना ही आएगा। क्यों? इसका बेस क्या है? 100 है। तो परसेंटेज में निकालोगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10.4%। मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब अगला सवाल। ये क्वेश्चन देखिए, एक खुदरा व्यापारी किसी थोक व्यापारी से 40 जो पेन है उनको 36 पेनों की कीमत अंकित पर खरीदता है। ठीक है, यदि वह ये पेन 1% की छूट पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना कितना होगा। ये सवाल बहुत लॉजिकल है, थोड़ा समझिए इसको कि उसने खरीदे कितने पेन हैं? 40 पेन। ठीक है, लेकिन पैसे कितने के दे रहा है वो? 36 पेनों के। तो अगर हम इसको पैसे ही मान लें कि उसने 36 रुपए में खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 36 रुपए। और मार्क्ड प्राइस कितना था? मतलब एक्चुअल जो प्राइस था वो कितना था? 40 रुपए था, और खरीदा कितने में? 36 रुपए में। ठीक है, अब उसने 36 रुपए में खरीदे हैं कितने पेन? 40 पेन। ठीक है, तो मार्केट प्राइस 40 है, लेकिन बेच क्या रहा है? देखो, 1% की छूट पे बेच रहा है। तो छूट कहाँ लगेगी, डिस्काउंट कहाँ लगेगा? मार्केट प्राइस में। जब आप 40 में 1% छूट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा? 40 का 1% छूट पे 99/100 सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो आप। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, इसका मल्टीप्लाइड कर लो, 4 नाम 36, 3 बचेगा, 36 और 3 39, कितना जाएगा? 39.6। मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 39.6 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस कितना था? 36 रुपए। ठीक है, अब यहां से आपको दिख रहा है
क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। SP माइनस CP मतलब 39.6 माइनस 36 कितना जाएगा, 3.6 प्रॉफिट। कितने रुपए प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज में निकालना है। तो 3.6 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 36 और गुणित 100। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना, कितना जाएगा 10%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा हमारा 10%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला ये सवाल देखें दोस्तों। 500 रुपए पर 40% के बट्टे और उसी राशि पर 36% और 4% के अनुक्रमिक बट्टों के बीच का अंतर हमें बताना है, कितना आएगा। बहुत आसान सवाल है। 500 रुपए का 40% बट्टा दोगे तो कितना मिलेगा, 60/100। ठीक है, कितने में बेचेंगे हम, ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक बता चुका हूँ। पार्ट 2 अगर आपने अभी नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो इसी प्लेलिस्ट में जाकर। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आ गया 300। ठीक है, ये SP1 हो गया। कब की कंडीशन है ये, जब 40% बट्टा दिया जाए तो 500 रुपए की चीज कितने में बिकेगी, 300 रुपए में। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन लगा देते हैं, SP2 निकालना हमको। ठीक है, 500 रुपए वस्तु है, 2 क्रमिक छूट दी जा रही हैं, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब कितना जाएगा, ये आ जाएगा 64 और बटे में 100 इंटू इसमें करोगे तो कितना जाएगा 96/100 ये आ जाएगा। ये कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाइड कर सकते हो, इसमें कर लो पहले। 5 चौके 20 है ना, 2 बचा, 5 6 30 और 2 32। ठीक है, इंटू 96/100 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 32 का 96 में मल्टीप्लाइड कर लो और 10 से आप सीधे दशमलव लगा देना। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 1 2 9 18 और 1 19 इंटू 3 छंग 18 और 1 बचेगा, 3 9 27 और 1 28। कितना हो गया, 2 8 17, ये 10 हो गया और ये हो गया 3, दशमलव लग जाएगा एक अंक बाद, है ना। तो SP2 कितना आ गया देखो, 307.2। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हो, यहाँ पे बट्टा 2 जब दे रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं हम, 307.20 में, और यहाँ 300 रुपए में। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, 307 में से 307.20 में से 300 घटाओगे कितना जाएगा 7.2। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। ये सवाल देखें दोस्तों। एक दुकानदार 30 रुपए अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है। ठीक है, प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपए वाले मूल्य की चिड़िया मुफ्त में देता है। ठीक, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो हमें बताना है प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। ठीक है, सवाल समझ गए आप। अब देखिए हमें अंकित मूल्य दिया है, मार्क्ड प्राइस कितना दिया है 30 रुपीज। मार्क्ड प्राइस हमारे पास 30 रुपए दिया है। अगर हम इसमें 15% का डिस्काउंट देंगे तो हम कितने में इसको बेच रहे हैं, देखिए अगर इसमें 15% का हम डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस ना निकाल के आप डिस्काउंट निकालो। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम इसमें, 30 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 85/100। ठीक है, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं ना हम, सॉरी 85 नहीं 15 आएगा, डिस्काउंट निकाल रहे हैं हम। तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो से कैंसिल हो गया, 15 थी 45/10। तो हमने डिस्काउंट निकाल लिया कि हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 4.5 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, कब, जब 30 रुपए अंकित मूल्य वाला एक बैडमिंटन हम खरीदते हैं तो उसमें 15% की कटौती मिलती है, मतलब डिस्काउंट मिलता है। वो कितने रुपए मिल रहा है हमको, 4.5 रुपए। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1.5 रुपए वाले मूल्य की चिड़िया भी मुफ्त में दे रहा है, मतलब 1.5 रुपए भी हमारे लिए क्या है, ये डिस्काउंट है। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है 4.5 रुपए और 1.5 रुपए की चिड़िया मिल रही है, तो कितने रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, 6 रुपए डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अब 6 रुपए में डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट की वैल्यू मिल गई 6 रुपए। मार्क्ड प्राइस कितना दिया है हमको देखो 30 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 6 रुपए डिस्काउंट देगा, 30 रुपए की चीज है तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, 24 रुपए। ठीक है, अगर 24 रुपए सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट हमें कितना चाहिए 20%। देखो प्रॉफिट कितना चाहिए 20%, तो हमें कॉस्ट प्राइस क्या रखना होगा, इसका कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 और अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 दूनी 24,
तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 20 रुपये। मतलब अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए आपको तो कॉस्ट प्राइस कितना रखना पड़ेगा, इसका 20 रुपये रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। ठीक है, 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था, आप इससे लगा सकते हो। बहुत आसान फॉर्मूला है ये। क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमको कितना दिया है, देखो बता दिया है हमको 95। मार्केट प्राइस हमें निकालना है 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 5 कितना आएगा 95 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा 110। 95 से 95 कैंसल, तो मार्केट प्राइस कितना आ गया 110 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला देखते हैं। सेम उसी तरह का प्रश्न है ये। एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदता है, 8% की छूट देता है, तो 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखना हो। सेम वही फॉर्मूला आप फिर से लगा देना, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला लगाना और कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट मिल रही है। देखो, वो खरीद कितने रहा है, 6 खिलौने खरीद रहा है। ठीक है, 6 टॉयज ले रहा है, 2 क्या मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। ठीक, तो उसके पास ये जो फ्री वाले मिल रहे हैं ये क्या बन जाएंगे, ये डिस्काउंट बन जाएंगे। ठीक है, बन जाएंगे डिस्काउंट। अब उसको 2 खिलौने फ्री में मिल गए, लेकिन टोटल कितने टॉयज मिले हैं उसको, टोटल खिलौने कितने मिले हैं, 6 ये मिले 2 ये मिले, तो 6 प्लस 2 कितने हो गए, टोटल 8 टॉयज हो गए उसके पास। ठीक है, देखो खरीद भले 6 रहा है लेकिन मिल तो 2 एक्स्ट्रा रहे हैं। तो जब वो बेचने निकलेगा तो ऐसा थोड़े कि 6 बस बेचेगा, वो 2 अपने लिए नहीं रखेगा, वो तो पूरे बेचेगा, तब तो उसको फायदा होगा, है ना, क्योंकि उसने 6 का पैसा दिया है, 2 का उसको फ्री में मिल गया है, तो उसके पास तो 8 टॉयज हो गए। ठीक है, तो टोटल जो टॉयज हैं वो 8 हो गए, मतलब मार्केट प्राइस क्या हो गया, टोटल 8 टॉयज के बराबर, मतलब 8 रुपए हो गए। ठीक है, और 2 हमें क्या मिल गए, डिस्काउंट के तौर पे मिल गए, तो 2 रुपए हमें क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 8 रुपए मार्केट प्राइस, 2 रुपए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। 2 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, कितने परसेंट डिस्काउंट मिल गया हमको, 25%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। सेम वही सवाल है, देखिए 12 चूड़ियां खरीदते हैं, 3 चूड़ियां मुफ्त में मिल जाती हैं, तो हमें बताना है डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। ठीक है, ये आप खुद ही सॉल्व करना और कमेंट करके मुझे बताना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 अब हम देखते हैं। दिलीप एक टीवी सेट इसके मूल्य में 20% की छूट पर खरीदता है। ठीक है, इसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो हमें बताना उसका लाभ क्या है। ठीक है, इस सवाल में 20% की छूट पर खरीद रहा है, मतलब मार्केट प्राइस कितना रहा होगा, मान लेते हैं हम कि 100 रुपए रहा होगा। ठीक, डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, 20% मिल रहा है, मतलब खरीद कितने में रहा है, वो 80 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, मतलब दुकानदार ने उसको बेचा, लेकिन उसके लिए ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, लेकिन दुकानदार के लिए क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस। तो उसको वस्तु कितने में मिली, टीवी 80 रुपए में मिली। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, इस इसके मूल्य से 20% अधिक पर बेच रहा है, मतलब ये जो 100 रुपए है इससे 20% ज्यादा, मतलब कितना 120 रुपए में। ठीक है, इसका 20% ज्यादा करोगे तो 120 रुपए में। उसने खरीदा कितने में है, 80 रुपए में, बेच कितने में रहा है, 120 रुपए, मतलब 20% ज्यादा मूल्य लगा दिया उसने, कितने पे, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य 100 रुपए है, उससे 20% ज्यादा, मतलब 120 रुपए में बेच रहा है, लेकिन खरीदा खुद कितने में है, 20% कम में खरीदा है, मतलब 80 रुपए में खरीदा उसने। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80, तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है।
SP माइनस CP, ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 40 रुपए। परसेंटेज में निकालोगे तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, ये कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से कट गया 2 पंचे 50%, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब आज का ये लास्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देखिए, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, तो उन दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कैसे सॉल्व होगा देखिए। पहली वस्तु है, उसका मार्केट प्राइस है MP1, ठीक, इस पे डिस्काउंट दे रहा है 15%। तो दोस्तों लैंग्वेज को समझिए कि एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के बराबर है, ना कि सेलिंग प्राइस के बराबर। ये ध्यान देने वाली बात, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, डिस्काउंट बराबर है। हम हमेशा 100 माइनस 15 अपॉन 100 इस तरह से ले लेते हैं कि पहले वाले का मार्केट प्राइस इंटू दूसरे वाले का मार्केट प्राइस, और इसमें उसका बट्टा हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है वो, ठीक है, ऐसा लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, ये सेलिंग प्राइस है, वो ये नहीं बोल रहा कि 15% बट्टा देने पे सेलिंग प्राइस 20% बट्टा देने पे सेलिंग प्राइस के बराबर, ये नहीं बोल रहा, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट क्या है कि वस्तु है, पहली वस्तु है मार्केट प्राइस 1, उस पे 15% का डिस्काउंट, मतलब उसका 15/100, ठीक है, ये डिस्काउंट निकलेगा, ठीक। ये डिस्काउंट जो है वो दूसरी वाली वस्तु के 20% के डिस्काउंट के बराबर है, उसका कहना ये है दोस्तों। ये कैंसिल हो गया है ना, 5 दिया 15, 5 चौके 20, मतलब मार्क्ड प्राइस 1 अपॉन मार्क्ड प्राइस 2, क्या रेशियो आ रहा है इसमें, 4/3 का, ये रेशियो होना चाहिए। अब आप ऑप्शन से चेक कर लो कि इनमें कौन से वाले में 4:3 आ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है ना। तो 4:3, देखो फर्स्ट वाला चेक करोगे 85/60, ये तो कभी 4:3 नहीं होगा, 5 से काट दो 17 बार और 5 से 12, ये तो हो ही नहीं रहा। अच्छा ये चेक कर लेते हैं, 60/40, ये कैंसिल हो गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं आ रहा 4/3। इसको चेक कर लेते हैं, 40/20, ये तो जस्ट डबल है, 2/1 आ गया। इसको कर लो 80/60, 1 0 कट गया, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 4:3, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। तो ये थी डिस्काउंट की हमारी आज तीसरी क्लास, पार्ट नंबर 3। इसमें भी मैंने कुछ आपको बेसिक सवाल बताए और कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं, इसको आप बार बार रिवाइज करिए, इसी तरह के सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।